अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज आपको बनाना सिखाएंगे तिल के लड्डू, वो भी गुड़ के साथ। और बहुत मज़े के ये लड्डू बनते हैं ताकि आप इन लड्डू को एंजॉय करें और आपकी सर्दियां भी मज़े से गुजरें। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। फ्लेम ऑन कर लिया और मैंने एक कढ़ाई रख ली। बर्तन आपने बड़ा लेना है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 kg जो है मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, वो इसमें ऐड कर दूँगी। कि तिल के लड्डू बनाने से पहले जो है तिल को थोड़ा सा भुनना होता है। अब जो है ये तिल इसमें मैं ऐड कर दूँगी और इसकी जो है ना हल्की आंच पे मैं बुनाई करूँगी। मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, आप जो है काले तिल भी ले सकते हैं और काले और सफ़ेद तिल मिक्स करके भी आप बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और तिल को आपने इतना भुना है कि इसकी खुशबू आने लगे और हल्का सा इसका कलर चेंज होना चाहिए। और तिल जो है अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो गई है, खुशबू आने लग गई है और कलर भी इसका जो है वो चेंज हो गया। अब फ्लेम को मैं ऑफ़ कर लूँगी और तिल को जो है आप किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना, क्योंकि मैंने इसको जो है थोड़ा सा पीसना है। और इसके लिए आप इसको ग्राइंडर जग में डाल के तो आप इसका जो है थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लें। उससे ये होता है कि इसके लड्डू बहुत ही ज़बरदस्त से और बिल्कुल सॉफ्ट से लड्डू बनते हैं। अब इसको जो है मैंने ग्राइंड कर लिया। और अब दोबारा से हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और उस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और हल्की आंच पे आपने रखना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़ या शक्कर आप ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने हाफ़ kg लिया है, वो इसमें ऐड कर दूंगी। और जो है हल्की आंच पे रखना है और चम्मच से अच्छी तरह से आपने गुड़ को मिक्स करना है ताकि ये नीचे ना लगे। अब थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगा तो इसमें मैंने जो है देसी घी जो है 1 टेबलस्पून देसी घी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। और गुड़ जो है अब जो है वो मेल्ट होने लग गया है और इसमें मैं ऐड कर दूंगी अब हाफ़ कप मैंने इसमें पानी ऐड करना है। और पानी ऐड करने के बाद चम्मच को हमने हिलाते रहना है ताकि गुड़ जो है वो नीचे ना लगे और अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। गुड़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो गया, अब इस पे जाग आने लग गई है। तो अब हम इसमें जो हमने ग्राइंड किया हुआ वाइट तिल था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से जो है गुड़ में मिक्स करेंगे। गुड़ और तिल जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गया और लास्ट में इसमें मैं नारियल जो है वो क्रश किया हुआ नारियल इसमें ऐड कर दूंगी। ये आपकी अपनी चॉइस है, नारियल ऐड करें या ना करें, लेकिन नारियल जब ऐड करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। अब हम नारियल को भी अच्छी तरह से गुड़ और तिल में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। और इसको अभी तो ये बहुत गर्म है, इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होने देना। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो वो थोड़ा सा हार्ड होने लगेगा और उसके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। थोड़ा सा नीम गर्म होगा तो तब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये आलमोस्ट जो है हमारे ये रेडी हो गया। फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगी मैं और थोड़ा सा इसको ठंडा होने दूँगी। और ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था और इसको जो है मैं इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करूँगी। और आप अपने हिसाब से आप जो जिस साइज़ का आपने बनाना है आप बना सकते हैं। और अगर आपका जो है लड्डू बनाते हुए हाथ के साथ चिपक रहा है तो आपने पानी पास रखना है, पानी थोड़ा सा हाथ पे लगा के। तो ऐसे ही आपने इसके जो है राउंड शेप में लड्डू बनाने हैं। बहुत ही मज़ेदार और जो है ज़बरदस्त से ये लड्डू रेडी होते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और सर्दी में जो है तिल के लड्डू जो है फैमिली के साथ इंजॉय करें, आपको बहुत अच्छी ये लगेगी रेसिपी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।